मैम आपका ऑर्डर। एक मिनट रुको, आ रही हूँ। नेहा। कौन है बेबी? कोई नहीं, वो बस डिलीवरी वाला था, ऑर्डर लेके आया था। अरे भाई, तुम इतनी धूप में इतनी गर्मी में ये बच्ची लेके टहल रहे हो, डिलीवरी कर रहे हो, कोई मजबूरी है क्या? वो क्या है ना सर, इसकी माँ नहीं है। माँ नहीं है मतलब? इसकी माँ इसके लिए मर चुकी है। वो क्या है ना सर, मैं ही इसके लिए इसकी माँ हूँ और मैं ही इसका बाप। आई एम सॉरी। वैसे तुमने इसे कुछ खिलाया? नहीं सर, मैंने इसे सुबह से कुछ नहीं खिलाया है। वो क्या है ना, डिलीवरी करते करते टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसके लिए कुछ खाने के लिए ले सकूँ। अच्छा भाई, एक काम करो, तुम अंदर आके बैठो, मैं इसके लिए दूध गर्म करके लाता हूँ, उसके बाद इसे पिला देना। अरे नहीं नहीं सर, मैं इसे बाहर जाके दूध पिला दूँगा, आप रहने दीजिए। अरे भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम दिन भर डिलीवरी का काम करोगे और ये बच्चा भूखा ही रहेगा। आप अंदर आके बैठ जाओ, मैं इसके लिए दूध गर्म करके लाता हूँ। वैसे भाई, इस बच्ची का नाम क्या है? इसका नाम अवंतिका है। बहुत प्यारा नाम है इस बच्ची का। वैसे भाई एक बात बोलें, मुझे बहुत बुरा लगा कि इसकी माँ नहीं है। सर इसकी माँ इस दुनिया में तो है, लेकिन हमारे साथ नहीं है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। इसकी माँ को शायद मैं कभी पसंद था ही नहीं। उसे जैसी लाइफ चाहिए थी मैं उसे दे ही नहीं पाया, शायद इसीलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे और मेरी बच्ची को इस तरह अकेला छोड़कर चली जाएगी। मैं सोचता था कि मैं उसकी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर पाया, इसलिए वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन सच तो कुछ और ही था। मुझे तो कुछ टाइम बाद पता चला कि उसका अफेयर उसके दोस्त के साथ चल रहा था। ये सब जानने के बाद भी मैंने उसे माफ़ कर दिया, बस अपनी बच्ची के लिए। लेकिन ये सब जानने के बाद भी वो मुझे छोड़ के चली गई। ऐसा कलयुग आ गया है भाई कि एक माँ चंद पैसों के लिए अपने बच्चे को छोड़ के चली जाती है। आपको पता है ना भाई, भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए भगवान ने एक माँ बनाई है। और वो कैसी माँ होगी जो इस प्यारी सी बच्ची को छोड़ के चली गई। वैसे भाई एक बात बोलूँ, मैं ना बहुत लक्की हूँ जो मुझे आर्या जैसी वाइफ मिली, और ये मुझसे बहुत प्यार करती है। और हाँ, पास में मेरा ऑफिस है जहाँ हम दोनों मिले थे, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बीवी मुझे धोखा नहीं देगी, है ना? हाँ, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आपकी बीवी आपको बहुत प्यार करती है। हाँ, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है और हम दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे। अरे अवंतिका कहाँ गई? सर मैं उसे लेके आता हूँ। अरे यार, मैं तो भूल ही गया कि बच्ची भूखी होगी। मैं इसके लिए दूध लेके आता हूँ, आपस में तुम दोनों बात करो। कैसे हो तुम? वाह, मेरी ज़िंदगी ख़राब करने के बाद पूछ रही हो कैसे हो तुम। अगर मुझे पहले पता होता कि ये घर तुम्हारा है तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पा रहा था, लेकिन उन सब में इस बच्ची की क्या गलती थी? तुमने मुझे नहीं अपनाया, कम से कम इसे तो अपना लेती। देवा, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है। उस टाइम मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने क्या किया है। मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बच्ची को छोड़ दिया। आज मेरे गलतियों की सज़ा मेरी बच्ची भुगत रही है। मैंने खुद ही अपना घर उजाड़ लिया। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, झूठ के रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। तुमने मेरा साथ तो छोड़ दिया है, लेकिन अपने दोस्त का साथ कभी मत छोड़ना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। देवा, आपकी तो अच्छी खासी जॉब थी ना, तो आप ये डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जाने के बाद पूरे 6 महीने में डिप्रेशन में था। अरे मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन इस बच्ची की वजह से मैं जी गया। खैर तुम्हें क्या, तुम्हें तुम्हारी नई ज़िंदगी मुबारक। मैं चलता हूँ। आर्या, वो भैया नहीं दिख रहे हैं, मैं उनके बच्ची के लिए दूध गर्म करके लाया हूँ। वो तो चले गए। वो क्या है ना कि उनकी बच्ची बहुत रो रही थी और उनका बार बार कॉल आ रहा था, क्योंकि उन्हें और भी जगह डिलीवरी देना था, तो इसलिए वो चले गए। अच्छा, वैसे आर्या, उनके साथ कितना बुरा हुआ ना कि उनकी वाइफ उन्हें छोड़ के चली गई।
इतनी धूप में बच्ची को लेकर डिलीवरी का काम कर रहे हैं। कितना बुरा जमाना आ गया है ना। भगवान ऐसी बीवी किसी को ना दे।